अपनी जिंदगी को पराधीन मत होने देना। सामने वाले को ये पता चल जाए कि ये मेरे अधीन है, उसमें वो छोटा और है, बेटा है या शिष्य है या भक्त है, उसको ये पता चल जाए कि मेरे बिना नहीं हो सकता इनका, वो तुम्हारे लिए बहुत दुख दे देगा महानुभाव, बहुत दुख देगा, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा कुछ अस्तित्व ही नहीं, कोई भी। तो सारे संबंधों में तुम इतने रिलेटेड नहीं हो जाना कि एक के बिना तुम टूट जाओ। यदि ये पता चल गया तो पत्नी हमेशा यही कहे, गड़बड़ किया तो मैं, आगे आप बोलोगे। जब पत्नी झगड़ा करती है और सर्विस वाले व्यक्तियों से, सर्विस वाली मैम साहब, थोड़ा शेयर करना, जिसकी मैम साहब नौकरी करती हो, अच्छा कमाती हो, और तुम में जो खटपट होती है, तो पत्नी अंत में क्या कहती है? और तुम बिल्कुल नहीं कमाते और वो पत्नी और मिल जाए तो फिर तो वो तुम्हें नाक में नकील डाल के नचाएगी, नाच बंदर नाच, नहीं तो मैं डाइवर्स कर दूंगी, मैं डाइवर्स ले लूंगी, मैं पीहर चली जाऊंगी। तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। वो पूरा गाना है, वो मुझे पूरा याद नहीं है। पूरा वो कहता है, मैं पेड़ पे चढ़ा, मैं आरी से कटवाऊंगी। तो वो कहती है, ये आरी से कटवाएगा, ऐसे आशिक से डरियो। वो पूरा बना तुम बना लेना है ना। अब उसको मैं मायके चली जाऊंगी तुम। अब बोलो ये क्या धमकी है? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये रोटी बना के नहीं जानते। ये मेरे बिना जी ही मत बनना रे इतने गुलाम कि तुम्हारा व्यक्ति जिससे तुमने संबंध जोड़ा है वो तुम्हें ब्लैक मेलिंग करे। ये क्या है? मैं मायके चले जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ये ब्लैक मेलिंग नहीं है? ब्लैकमेल किसे कहते भैया? इसी को कहते। आप ये करते हो, नहीं तो मैं तुम्हारा फोटो वायरल करता हूं। जिससे तुमने संबंध बनाया वो तुम्हें ब्लैकमेलिंग कर रही है, धमकी दे रही है, तुम फंस गए, नहीं, संबंध बनाते समय ब्लैकमेलर नहीं होना कभी भी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो तुम्हारे, बल्कि ये हो जाओ। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी हमें, तुमने गड़बड़ किया मैं फांसी लगा लूंगी, हमेशा एक, हे तेरी फांसी मत लगाना, मरना मत, नहीं तो हमें जेल हो जाएगा, मेरे क्या बच्चे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। और उसकी एक बन गई कि इनकी एक वीक पॉइंट है। तो एक दिन कहता है वो आके, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा कुछ करो। पत्नी जब भी देती धमकी देती है। क्या देती है? बोले मैं मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी। मैंने कहा एक उपाय है, कर लोगे? अब की बार कहे तू रस्सी रख लेना। अब की वजह फांसी लग जाए तो बोले सही छतरानी है तो अब लगा के दिखा। और बोले रस्सी मेरा, बोले ये रस्सी पकड़ और लगा, और तू पंखे से बांध देना। बोले आज जल्दी लटक इस पे। और ऐसे हो गया, वो तो आदत थी, तो वो फांसी लटका दी। लटक, अब तो लटक नहीं पड़ेगा। कहीं किया तूने, अब तो करके दिखा तू। ऐसे थोड़ी होता है क्या? वो तो मैं तुम्हें धमकाने के लिए देती थी, तो नहीं, वो तो अब लगेगी फांसी। उसमें कान पकड़ लिए जिंदगी में। अब आज के बाद कहा तो रस्सी रखी है, उसके बाद उसने कभी भी और जैसे वो कहने, देख रस्सी बड़ी मालूम है। ये है दुनिया में जीने का एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट जो तुम्हारा है, तुम रिलेशनशिप के अधीन हो गए हो।
और जब जब रिलेशनशिप से अधीन होगे तब तब तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से धोखा होगा। सामने वाला डाइवर्स करने की धमकी देगा। धन के अधीन हो जाओ, लक्ष्मी के अधीन हो जाओ। धन है मेरे पास, धन तुम्हें यह पता चल गया कि तुम धन के अधीन हो, धन भी ऐसी धोखा देगा, तुम्हें कंगाल बना देगा। धन के अधीन हो गए कि मेरा धन ही मेरी जिंदगी है, धन के बिना मैं नहीं जी सकता हूं। धन तुम्हारे लिए, धन भी तुम्हारे लिए कठपुतली बनाकर नाच। तू धन का एक नोट दिखाएगा, तुम उसके पीछे नाचोगे, क्योंकि तुम किसके मुहताज हो गए? धन के। अब धन पाने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़ेगा, तुम करते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है धन ही जिंदगी है। अब उसके लिए तुम्हें कितना नीचे उतरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तुम करने को तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम धन के अधीन हो गए। कभी मत होना महानुभाव। धन से कह देना तू कल जाता तो आज चला जा, मैं तेरे पीछे घूमने वाला नहीं हूं, मैं जैन हूं। धन कहेगा देख ये धंधा कर ले, करोड़ों के बारे न्यारे हो जाएंगे। जैनी कह देगा मुझे नहीं चाहिए बारे न्यारे, मैं धंधा वही करूंगा जो हमारी जनवाणी मां ने कहा है, सास ने कहा नहीं कर। बस धन आपके आगे पीछे घूमेगा। ये दुनिया है, तुम जिसके पीछे घूमोगे तुम्हें दौड़ाएगी वो। ये दुनिया है, तुम पीछे छोड़ दो, दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। तुम दुनिया के पीछे दौड़ते हो इसलिए दुनिया दौड़ा रही है। तुम धन के पीछे दौड़ते हो, दुनिया तुम्हें धन दौड़ा रहा है। और धन हम पीछे छोड़ते हैं तो धन हमारे। बताओ इस चतुर्मास में जितने का धंधा मेरा हुआ है, इसका कितना किसका हुआ? सागर में बता दो भाई। तुम धन के पीछे दौड़ रहे हो और मैं धन को। अच्छा एक और बताओ, तुम्हें भूख लगती है? कितने लोग पूछते हैं तुम्हें रोटी को? बोलो ना। कोई नहीं बोल। घर में भी मांगना पड़ती है बेटा, मांगना पड़ती है। माँ रोटी दे दो, रोटी मांगना पड़ती है। और जाना क्या, उठा के खा ले, क्योंकि तुम रोटी के पीछे हो। रोटी को मालूम चल गया ये रोटी का गुलाम है। मां को पता चल गया कि ये रोटी का गुलाम है, ये भूख सहन नहीं करता है। और हम लोग देखो रोटी को पीछे छोड़ के आए हैं। अब हम अंजलि लेके निकलते हैं। कितने लोग खड़े हैं? हम तुम्हारे दरवाजे नहीं है, यहां तक आ रहे हो। हाँ आओ। और क्या ठाठ है, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई नहीं, कोई चमत्कार नहीं मानवा, कोई चमत्कार नहीं। तुम्हें यह पता चल गया है इनका क्या बिगड़ता है, हमारा तो सब बिगड़ जाएगा। ये महाराज हैं, इनको रोटी नहीं मिलेगी तो ये रोटियों के गुलाम नहीं है। उपवास कर लेंगे, समाधि ले लेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको क्या नुकसान होने वाला है? अभी हाल इस चौके से लौटेंगे, दूसरा मिल जाएगा, हमें क्या? भाई तुम्हारे चौके से हम लौट आवे तो हमें क्या फर्क पड़ना है? बाहर कितने मिले?